बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। क्लाउड बर्स्ट ने शदीद तबाही मचाई है। अभी हम बुनेर वाले वाक़यात जो हैं उन्हीं के सदमे से नहीं निकल सके थे। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी थे, वहीं पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी। तो आज सवाबी से खबरें आई कि सवाबी में भी सैलाबी सूरत हाल है। और इसी तरह कैपिटल में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर भी कल रात ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि यहाँ पर भी बारिशें बहुत तेज़ हो सकती हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? एक ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसका विक्टिम पाकिस्तान है। दो कि हम ग्लोबल वार्मिंग में ऐड कुछ नहीं करते, लेकिन नुकसानात में हम विक्टिम बहुत बड़े बन चुके हैं। अभी तक जो शहादतों का नंबर मेरे पास है वो 300 प्लस है खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ जो है, और पूरे पाकिस्तान से 350 प्लस माइनस का नंबर आ रहा है पूरे पाकिस्तान से। जो सूरत हाल अभी है ये फर्दर बढ़ते बढ़ते, अल्लाह ना करे पंजाब या बाकी सूबे या जो दरियाई सैलाब है उस तरफ बढ़ गई तो अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, इससे नुकसानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज डिस्कस करते हैं, शो का आगाज़ करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो जितना भी अफसोस किया जाए सिचुएशन के ऊपर वो आई थिंक कम होएगा। आई एम श्योर कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट अपने तई पूरी कोशिश कर रही है लोगों को रेस्क्यू करने की, लोगों को हेल्प आउट करने की। सर, अभी तक कोई एग्जैक्ट नंबर हलाकतों का, नुकसान कितना हुआ, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुंची, थोड़ा अपडेट करेंगे प्लीज़ हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि ये पाकिस्तान में माजी में जो है ना फ्लड्स आते रहे, ग्लेशियर मेल्ट होते रहे, लैंड स्लाइडिंग होती रही है, अर्थक्वेक आते रहे। ये एक मुख्तलिफ नौयत का मामला चल रहा है। ये है क्लाउड बर्स्ट करने जी। का। और क्लाउड बर्स्ट जो है, ये सबको पता है कि ये एक ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से चल रही है, और पाकिस्तान जो है ग्लोबली 5 मोस्ट वल्नरेबल प्लेसेस में जो है आता है। ये भी आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा एक जो है पहाड़ी इलाका है, और दुनिया की जो 10 जो टॉप 20 चोटियों में से वो खैबर पख्तूनख्वा में आती है। जी। ये मैदानी इलाका नहीं है। तो ये जो क्लाउड बस्ट हुआ, ये 9 जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जिलों का था, और ये बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट था। जी। और जिसमें बुनेर जो है एक तरीके से एपिसेंटर, जैसे जलजिले के लिए कहते हैं अल्फाज, आप इसको एपिसेंटर ही समझ लें। और जिस तरह के मनाजिर थे, मैं अल जजीरा चैनल में बैठा हुआ था, तो वो भी देखकर हैरान थे कि जिस तरीके से पानी बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे जैसे कोई कागज को लेकर चला। तो अभी तक की जो रिपोर्टेड जिसे कहते हैं शहादतें हैं, वो लगभग 328 के करीब हैं। जी। और जो जो सबसे अच्छी बात यह है कि माजी में भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में चीजें हुई, लेकिन जो फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस था इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का, वो बहुत ही जबरदस्त था। और मैं आपको, अभी आपने पूछा कि क्या क्या एफर्ट्स हुई। सिर्फ 36 घंटे में 5196 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 2000 से ज्यादा जो है सिर्फ रेस्क्यू 1122 के एहलकार इस वक्त 9 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। 163 रेस्क्यू की व्हीकल्स काम कर रही हैं इस वक्त। 328 डेड बॉडीज, जैसे मैंने आपको कहा, कि इस वक्त आ चुकी हैं। और ये भी आपको बताऊं कि माजी में 72 घंटे इस मामले के हुआ है। आज जो है 328 जो आइडेंटिफाइड जिनकी डेथ हुई है, उनको 20-20 लाख रुपए की कंपनसेशन भी ट्रांसफर हो चुकी हुई है। और उनके जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे, उनके घर पे जाके, खैबर बैंक में जाके उनके अकाउंट्स खुलवाए हैं। और आज ये रकम उनको ट्रांसफर भी हो चुकी हुई है। 3 इमरजेंसी कैंप्स लगाएंगे, 800 इलीट रेस्क्यू यूनिट लगाए गए हैं। 3 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने हफ्ते वाले दिन जारी कर दिए थे। इसके अलावा जो है, जो हमने 2860 टेंट दिए, 10 डी वाटरिंग पंप दिए, एक 6100 मेट्रेस दिए, 2700 हाइजीन किट्स दी, किचन सेट्स दिए 3100, 7400 मॉस्किटो नेट्स दिए, 6800 ब्लैंकेट दिए, और 500 गैस सिलेंडर दिए, और 20 जनरेटर भी अच्छा प्रोवाइड किए। मुजम्मिल भी, यहाँ पे 1122 की आप बात कर रहे हैं, तो 26 नवंबर के बाद जो 1122 की व्हीकल पंजाब पुलिस ने और यहाँ पे इदारों ने पकड़ी थी, वो आपको वापस मिल गई है अभी? मेरे पास उसकी एग्जैक्ट इतला नहीं है, लेकिन वो मेरे ख्याल से कोई 7-8 ही होंगी जो अगर वहाँ है। जी। वो मेरे पास इसकी एग्जैक्ट इतला नहीं है, लेकिन 156 हमारी व्हीकल्स हम्म। इस्तेमाल हुई है। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज ये देखें कि आज फिर एक स्पेल आया, जी। और वो आया स्वाबी की स्वाभाविक। तरफ। और खैबर पख्तू ये पिशावर में भी सख्त बारिश हुई। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम सिर्फ ये 9 जिलों में था। आज
चंद घंटों में हमने 3 घंटे में पिशावर बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, सड़कें बिल्कुल क्लियर कर दी। और स्वाबी में टीम्स लगी हैं, वहां पे भी 4 अमवात की इतला है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो फ्लड रिस्पांस था, हमने इंतजार नहीं किया वफाकी हुकूमत का या किसी और इदारे का या बैरूनी इमदाद का। सूबे ने अपनी मदद आप जो है एक बहुत बड़ी एक फाइट लड़ी है। अच्छा मैं आपको मुज़म्मिल एक भी, और ये तो चीज बताना रिपोर्टेड है चाहूंगा। कि विफाक ने भी और पंजाब गवर्नमेंट भी ने आपको ऑफर भी किया था कि जनाब वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। अभी तक विफाक से, पंजाब से कोई सपोर्ट मिली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को? मैं उसी तरफ आ रहा था पंजाब से, तो अभी तक वो तो अभी दौरे में है। वो फोन आया था, लेकिन उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी भी नहीं बनती। देखें, ये बोलना गुडविल ही है ना, एक वफाक का आपको जेस्चर मैं ही है एट दिस मोमेंट। वफाक का बता देता हूँ आपको जी कि वफाक ने 200 टेंट भेजे, जी। 5 जनरेटर भेजे, 5 डी वाटरिंग पंप भेजे, 500 कंबल भेजे, 10 शेल्टर भेजे टेंट, जो हमने 2,800 दिए। ठीक है। एक ट्रक मेडिसिन का रास्ते में और एक पहुंच चुका हुआ है। जी और इसके अलावा जो है मतलब ये मेन मेन चीजें। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनके जो वफाकी वजीर हैं वो इन तमाम चीजों की तरसीलात करेंगे। ये वफाकी हुकूमत दैट्स की अभी सैड। तक की ये है। दैट्स एक्चुअली सैड, आई एम सॉरी टू से दैट, बट दैट्स एक्चुअली सैड रीजन कि इतना बड़ा डिजास्टर हो जाए और उसके बाद भी पॉलिटिक्स होगी उसके ऊपर, जी फलां आएगा तो वो तरसील करेगा, फलां आएगा तो वो ये तरसील कोई करेगा। बात नहीं, कर ले, लेकिन उनको यहीं बिठा देते ज्यादा अच्छा था, ताकि सामान आए लोगों को दें। कोई बात नहीं। कोई इसमें तस्वीरें खिंचाने का हमें तो कोई शौक नहीं है। आर्मी की बहुत अच्छी मोबिलाइजेशन थी, वो भी आप सुन लें। 12 रेस्क्यू टीमें उन्होंने मोबिलाइज की, हेलीकॉप्टर डेडिकेट किए, सिग्नल्स का सेटअप उन्होंने जो है अपना पूरा डिप्लॉय किया। जब 24 टन जो है उन्होंने राशन दिया। और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स उन्होंने डिप्लॉय की, और 4 हैवी मशीनरी। इसके अलावा हमने जो हमारी सड़कें थी वो तकरीबन खोल दी हैं। जहाँ पे जो मेन सड़कें थी उनकी मुरम्मत के लिए हमने 1.5 अरब सूबाई हुकूमत ने अलग जारी कर दिए। 1.5 अरब हमने जो है रिलीफ वालों को जारी कर दिए। कंपनसेशन जितनी डेथ रिपोर्टेड थी उन तक ट्रांसफर हो चुकी हैं बैंक अकाउंट्स के थ्रू। वेरी गुड। आज जो है चीफ मिनिस्टर ने कैशलेस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिए। और अब जो है जिनके घर टूटे हुए हैं उनको फिलहाल जो है आगे 1 या 2 दिनों में जैसे डाटा आएगा उनको कैश ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि वो अपना सूखा मुझे मैं राशन लास्ट लें। क्वेश्चन टू यू, मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू। आज ही मैं एक दोस्त से बात कर रहा था खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे साथी हैं, मुझे बता रहे थे कि बुनीर से ऊपर भी काफ़ी सारे देहात हैं जो इफेक्टेड है बुनीर से ऊपर, लेकिन वहां तक अभी तक रसाई नहीं है, रास्ते नहीं खुले क्योंकि पत्थर इतने ज़्यादा आ चुके हैं, तो कुछ पता नहीं है कि रिपोर्टेड वहां पे हालात वाकयात के अभी कुछ पता भी नहीं है। इज दैट ट्रू सर? देखें, अभी हमने जो चीफ मिनिस्टर के साथ अभी 2-3 घंटे पहले मीटिंग हुई थी, उसमें शांगला के कुछ इलाकों का जिक्र आया है। जी और उस पे भी काम शुरू हो गया। जैसे अभी मैंने आपसे खुद जिक्र किया कि ये मैदानी इलाका नहीं है, जी जी ये पहाड़ी इलाका है। जी। और ये दुनिया के 10 बड़े पहाड़ 20 में से खैबर पख्तूनख्वा में। और ये इट इज नॉट अ इजी टास्क, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, ये जो बुनेर वगैरह में पानी क्लियर हो चुका है। अब वो वहां पे जो पत्थर है, मशीनरी से पत्थर हटाया जा रहा है। और जो मार्केटों में जो मट्टी आई है लैंडस्लाइडिंग की, उसके लिए भी हमने अभी इजाफी लेबर के लिए जो है वो सारों को जो है डीसीज वगैरह को बोल दे कि जितनी लेबर लगती है लगाएं। और 3 पार्ट है। पहला पार्ट था रेस्क्यू। रेस्क्यू इज डन। जो आज जो है जो स्वाबी वगैरह के अलावा सारी जगहों पे रेस्क्यू इज डन। अब जो है कंपनसेशन एंड द एस्टिमेशन ऑफ द लॉसेज है, और उसको किस तरीके से रिहेबिलिटेशन। फुलफिल करना ये करेंगे। थैंक यू मुज़म्मिल, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जनाब मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद थे। अभी तक जो जो काम हो चुके हैं, जितनी इमदादी कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से जारी हैं, उसकी तफसीलात, और वफाक ने क्या ताउन किया, रीज़न कि ये काफ़ी दिनों से पोलिटिकली कोटेड चीज़ आ रही थी कि वफाक और पंजाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। ऑब्वियसली हम सारे के सारे पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के साथ हैं। एक नेचुरल डिजास्टर है, अल्लाह आपको हम सबको महफूज रखे। अब इसकी रीजंस के ऊपर और फर्दर आगे क्या क्या हो सकता है, रीज़न के यहाँ पर हमारे जो महकमे मौसमियात है वहाँ से भी कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि फर्दर बारिशें मजीद होंगी। इस्लामाबाद, पिंडी, इस रीजन को, पोठवार रीजन, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हिट लिस्ट पे है, तो अल्लाह रहम करे, सबको महफूज रखे। डॉक्टर ज़ैनब साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ज़रा पूछते हैं कि फर्दर इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर ये क्लाउड बर्स्ट, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसको तो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, महकमा मौसमियात भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। ये फरमाइएगा कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था महकमे मौसमियात की जानिब से डिफरेंट अलर्ट्स आ रहे हैं, क्या अभी भी हालात वाक़यात ऐसे हैं कि हम मजीद बारिशें, मजीद फ्लड्स एक्सपेक्ट करें, मजीद क्लाउड बर्स्ट एक्सपेक्ट करें?
जी बिल्कुल पेशगोई तो एक और स्पेल की है और मूसलाधार बारिशों का भी जो है उसमें प्रिडिक्शन में मेंशन है। लेकिन ये जो क्लाउड बर्स्ट है इसको आप एज इट इज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो गया और जब शदीद गर्मी पड़ती है नमी ज्यादा होती है उस गर्मी में, तो इस तरह की बारिशें जो है वो मामूल बन जाती हैं। और ये शदीद गर्मी के पीछे भी क्लाइमेट चेंज है और क्लाउड बर्स्ट के पीछे भी क्लाइमेट चेंज है। तो अभी आपके जो साइंटिस्ट हैं या महकमे मौसमियात वाले हैं, उनकी भी कैपेसिटीज लिमिटेड है इतने बड़े सिस्टम्स को इस तरह से प्रिडिक्ट करना। और दुनिया में भी डेवलप कंट्रीज के पास भी एफिशिएंट रेडार सिस्टम जो हैं वो एकदम क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन आपको ये जरूर बताया जा सकता है कि किन इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के हो सकती है और वहां पे फ्लैश फ्लड्स का खतरा मौजूद होता है, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में। तो ये वाली प्रिडिक्शन जो है आपका महकमा मौसमियात और एनडीएमए ये मुसलसल वार्निंग इशू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद पिंडी में और यहाँ पर वार्निंग आई, ये क्लाउड बर्स्ट के लिए थी या ये रूटीन की बारिशों को लेके थी? देखिए मैंने आपको बताया कि क्लाउड बर्स्ट आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि That's क्लाउड exactly my question. That is exactly my question कि जब हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते तो फिर वार्निंग किस चीज की थी? वार्निंग उन्होंने मूसलाधार बारिशों की दी थी और शदीद बारिशों की दी थी। तो क्लाइमेट चेंज तो ऐसा फिनोमेना है जिसपे आपके बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज जो हैं वो कुछ जगहों पे हाथ खड़े करके बैठ गए हैं। तो आप अपने मुल्क में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट का आपको एज इट इज बता दें। अगले स्पेल में भी शदीद बारिश मुतवक्के है, लेकिन वो फ्लैश फ्लड कैसे ट्रिगर कर सकती है, ये ऑन ग्राउंड आपके मिस गवर्नेंस के चैलेंजेस होते हैं जिनकी वजह से डिजास्टर बढ़ सकता है। अल्लाह ना करे। खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये जो रिसेंट स्पेल है जो भी चल रहा है, कल रात को भी इस्लामाबाद में बहुत बारिश थी जो रात गुजरी है, इससे पंजाब या हमारे ये एरियाज भी इफेक्ट हो सकते हैं इन डेज टू कम? जी बिल्कुल, देखिए जब आपके नॉर्थ में सैलाब आते हैं तो सैलाबी रेले जो हैं आपके दरियाओं में पानी बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, दरियाओं में पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है। फिर अगर मैदानी इलाकों में भी बारिशें हो जाएं साथ साथ तो बिल्कुल वहां पे पानी के जो है वो रेले बढ़ जाते हैं। फिर ये आपके सैलाब जो है वो दरियाई सैलाब की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो बिल्कुल जब नॉर्थ में आपका ये सूरत हाल है तो और पोटोहार रीजन में भी स्पेल जो है वो मुतवक्के है। तो आज सिंध से भी स्टार्ट हो चुका है, फिर बलूचिस्तान में भी कोहे सुलेमान रेंजेस पे भी स्पेल एक्सपेक्टेड है। तो आपका पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है कि कहाँ तबाही हो सकती है और कहाँ जो है हो सकता है कोई अल्लाह बेहतरी करे और वहां पे क्लाउड बस्ट की सिचुएशन ना हो। डॉक्टर साहबा, ये रूटीन होएगी अब या ये सिर्फ इस साल के लिए है? क्या पाकिस्तानियों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि किसी भी टाइम इन डेज टू कम हर साल ये हो सकता है? देखिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में मौजूद बाकी ममालिक को भी प्रिपेयर रखना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से साउथ एशिया का पूरा खित्ता इस वक्त मोस्ट वनरेबल है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड दरख्तों की कटाई, पहाड़ों पे माइनिंग, अनचेक डिफॉरेस्टेशन और दरियाओं की गुजरगाहों पे कंस्ट्रक्शन और वेस्ट डंपिंग ओपन दरियाओं के रास्तों में, इन चीजों को रोकने की जरूरत है। जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे तो हम अपना केस आलमी अदालतों में भी कैसे लड़ेंगे कि पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन हम फिर भी मोस्ट वल्नरेबल हैं। लेकिन हम वो बिलियन ट्री सुनामी एंड ऑल, पाकिस्तान ने कुछ ड्राइव तो स्टार्ट की थी प्लांटेशन के लिए। तो लेकिन जो बिलियन ट्री सुनामी में दरख्त लगे थे ना, टिम्बर माफिया ने सारे काट दिए हैं। चिनार के दरख्त लगे थे, बाकी लगे थे। खैबर पख्तूनख्वा में ये 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट है, आज भी शाया हुई है कि कितने % दरख्त आपके कट चुके हैं। वहां पे फॉरेस्ट गवर्नेंस नहीं है। तो जो लगे थे बिल्कुल लगाए गए थे, लेकिन जब आप टिम्बर माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो कितने दरख्त लगा लें, फायदा नहीं है। फेयर इनफ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ैनब साहब हमारे साथ मौजूद थी कुछ रीजंस के ऊपर, क्योंकि अनसर्टेनिटी एक नया मैकेनिज्म है ना, नोबडी नोज। क्लाउड बर्स्ट वही कि कल आज हमारे दफ्तर में भी अंडर डिस्कशन यही था कि जब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो फिर वो अलर्ट किस चीज़ के लिए था, तो वो बारिशों के लिए था। तो क्लाउड बर्स्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट दिस इज़ न्यू फिनोमिनन। इस पे पूरी दुनिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर रेडार सिस्टम, प्रिडिक्शन के सिस्टम, मैकेनिज्म बनाए जाएंगे इन डेज टू कम, तो उसके बाद शायद कुछ आइडिया हो। लेकिन अगर आइडिया हो भी तो जिस तरह क्लाउड बर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स के अंदर सारी तबाही हो जाती है, कौन रेस्क्यू कर सकता है, कौन उसको वैक्यूएट कर सकता है उस प्लेस को। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं हमारे साथ। नाज़रीन, रिसेंटली हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक मुलाकात के बाद बहुत सारी चहमगोइयाँ थी कि शायद इन डेज टू कम यूक्रेन वर्सेस रशिया वो क्राइसिस या वो वॉर जो है वो भी किसी एंड मंथ की अंजाम तक पहुँच जाए। और आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स में से ये है कि जनाब आज यूक्रेनी सदर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है। दो के यूक्रेनी सदर के साथ यूरोप के काफ़ी सारे ममालिक के वज़राए आज़म भी इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जनाब अनवर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है।
इस मुलाकात की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्या वाकई में ये जंग बंदी का ऐलान आज हो सकता है? अनवर साहब से पूछते हैं। अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जनाब। थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, एक्सपेक्टेशंस क्या है? अमेरिका में क्या वाइब है इस टाइम पे कि आज कुछ जंग बंदी का ऐलान मुतवक्के है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक ये यू। मौका दिया। बात ये कि जंग बंदी का ऐलान तो इतनी आसानी से नहीं होगा, वो इसलिए कि ये जो यूरोपियन लीडर्स आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि सदर ट्रम्प जो हैं, जिस तरह आपने देखा कि पिछली मीटिंग में बड़े नाराज हुए थे और बड़ा झटका था यूक्रेन के सदर को। जी। इस वक्त यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सदर ट्रम्प का रवैया इस दफा नर्म हो और यूक्रेन के सदर को पुतिन की कही हुई कोई ऐसी बात मनवाने पर मजबूर ना किया जाए जिसमें यूरोप का या यूक्रेन का मफाद ना हो। तो ये तो जो एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट है, उसके बाद सदर ट्रम्प के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि यूक्रेन के सदर पे किसी तरह का दबाव डाल सकें। अब अगर समझौता होगा तो इस इन बुनियादों पर होगा जिसमें यूक्रेन और यूरोप वाले ये समझें कि उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ये एक तरफ़ा समझौता नहीं होगा। और अगर ये एक तरफ़ा समझौता नहीं है जिसमें यूक्रेन के मफाद का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जी। तो उसमें फिर देखना होगा कि पुतिन जो है वो कितना मानते हैं, क्योंकि वो खुद ज़ाहिर है इस वक्त अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझते हैं और वो समझते हैं कि कम से कम यूक्रेन के मामले में वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है और वहीं से वो नेगोशिएट कर रहे हैं। तो इस वक्त एक दोनों कैंप अपनी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। सदर पुतिन के बारे में जितनी भी पेशगोई सदर ट्रम्प के ट्रम्प के बारे में बाद। जितनी भी पेशगोइयाँ की गई हैं सारी गलत साबित हुई हैं। आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि उनके जहन में क्या चल रहा है। हो सकता है वो खड़े हो गए ऐलान कर दें कि बस जी जंग बंद हो गई और हम तो विड्रॉ कर रहे हैं। जी। लेकिन शॉर्ट ऑफ मतलब ये अनएक्सपेक्टेड डिसीजन जो बज़ाहिर नज़र आता है, उसमें तो यही नज़र आता है कि इस मीटिंग के नतीजे में कुछ समझौता नहीं होगा। जी। सर, जो रिसेंट कल ही मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ्स के ऊपर जो मैसेज आया था, दैट वाज वेरी इनकरेजिंग एंड पॉजिटिव। इसी सारे सिनेरियो के ऊपर वो तो बड़ा लग रहा था कि जिस तरह कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है या कुछ आगे फर्दर कोई लाहे अमल देंगे डोनाल्ड ट्रंप। कल का जो मैसेज है ट्रुथ्स पे उनका। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो ख्वाहिश ये है ना कि जंग यूक्रेन में ख़त्म हो जाए, मिडल ईस्ट में भी कोई रास्ता निकल आए। इंडिया जो है, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें इंडिया उनका रोल मान ले कि उन्होंने एक एटमी जंग टाली है दुनिया में। और उसके बाद उनको एक अमन के लिए, यानी अब पहले तो मामला था नोबेल प्राइज़ का, नोबेल प्राइज़ अब भी वो चाहते हैं, लेकिन ये उससे आगे की बात चाहते हैं। वही चाहते हैं कि अब अगले 3 सालों में उनको एक अमेरिका का एक ऐसा सदर माना जाए जिसने बातचीत के ज़रिए दुनिया के सारे मसाइल हल कर दिए। तो वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। सर, यू ब्रॉट इट अप कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मगर आपको जी। बताऊं कि गालिब का एक शेर है कि आपने भी सुना होगा कि बहुत क्या है, मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। तो ये तो इतना आसान नहीं है दुनिया, ये सर, जुल्फों का आप पेचो अभी खम थोड़ी देर नहीं पहले है। फरमा रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड सी या कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप से। सर, थोड़ा सा पाकिस्तान को भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के मामलात बड़े अरसे बाद बहुत ही अच्छे हैं, आउट ऑफ द वे अच्छे हैं। तो सर, ये होप एंड प्रे कि इसी तरह अच्छे ही चलते रहेंगे। व्हाट इज योर रीडिंग? देखिए, असल में हमारे यहाँ ये तो ज़ाहिर है मीडिया की अपनी मजबूरियाँ होती, ख़ास तौर पे उर्दू में। जी। उर्दू ज़ुबान में इस्तिलाहात अब तक मुस्तहकम नहीं हो सकी ना। कोई हमारे यहाँ साइंटिफिक इस्तिलाहात हैं मजबूत, ना हमारे यहाँ इस तरह के मईशत की, ना इंटरनेशनल रिलेशंस की। या तो हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं जी। या फिर हम फ़ारसी और उससे बोरो करते हैं। अब जो कौमों के दरमियान दोस्ती नहीं होती, मफादात होते हैं। जी। इस वक्त जो है अमेरिका के मफादात और पाकिस्तान के मफादात बाज़ मामलात में यकजा हो गए हैं। ख़ास तौर पे भारत भारत और चाइना, भारत और रूस, भारत और ईरान के हवाले से। इन 3 महाज़ों पे अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान उसके लिए एक यूज़फुल अलाई हो सकता है। जी। तो जब तक वाशिंगटन में ये एहसास मौजूद है, हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। जब ये एहसास ख़त्म होगा तो ताल्लुकात में फिर दोबारा सर्द मोहरी आ सकती है। सर, तिजारती मुआहदे जो हिंदुस्तान से रिसेंटली सस्पेंड या मुअत्तल कर दिए हैं अमेरिका ने, उससे तो हालात वाक़यात हिंदुस्तान के साथ फर्दर ख़राब होते ही दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के। खराब होते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़रा एक फ़र्क है कि जी। ईरान हिंदुस्तान के साथ अमेरिका समझता है कि ताल्लुकात रखना अमेरिका के मफाद में है। एक बड़ा मुल्क है, चीन को कंटेन कर सकता है, बहुत बड़ी तिजारत है,
तकरीबन 138 बिलियन की है, हमारे साथ सिर्फ 7 बिलियन की है। जी 7 बिलियन का आप इससे अंदाजा लगाएं कि अमेरिका में हम पाकिस्तान में बहुत बड़ी रकम लगती है, जी अमेरिका में इतनी छोटी रकम है कि जिस काउंटी यानी जिस जिले में मैं रहता हूँ जी वो छोटी सी काउंटी है फेयरफैक्स, और उसमें स्कूल का बजट यानी कॉलेज वगैरह के नहीं, सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट भी नहीं, जी सरकारी स्कूलों का बजट $3.5 बिलियन है। वाह वाह ठीक है, तो इसलिए 7 बिलियन डॉलर्स कुछ नहीं होती, जी और इंडिया के साथ बड़ी तिजारत है, सब कुछ है। हम्म, तो वो यानी लड़ाई को खींचेंगे, सदर ट्रम्प काफ़ी खींचेंगे, अपनी शराइत मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब शरा किसी भी स्टेज पे जाके अगर दोनों ममालिक एक पेज पे आ गए तो हम्म। सुलह भी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन सर इसमें एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान का विंडो तो है कि हम अपने रिलेशंस अमेरिका के साथ कैश आउट करते हुए बहुत बेहतर तिजारती डील या फर्दर कोई ऑर्डर्स वहां से ले सकें, तिजारत बेहतर कर सकें अमेरिका के साथ। बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, ये मौका है। मसलन बात चीज़ों में तो हम फौरी तौर पे कर सकते हैं। मसलन यहाँ बासमती राइस बहुत आता है, हम्म पाकिस्तान से भी, इंडिया से हमसे ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो उसमें हमें ज़ाहिर है कुछ मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। वो हमारे यहाँ हम पैदावार होती है बासमती की, हम वो बेच सकते हैं, और वो चीज़ें और भी चीज़ें इस तरह की बेच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं, मसलन एक ज़माने में हम बहुत गारमेंट बेचते थे, अब हमारे यहाँ ना कॉटन की फसल इस तरह होती है, ना कपड़े बनाने की मिलें इतनी तादाद में हैं कि अमेरिका की सारी ज़रूरियात को पूरी कर सकें। हम्म तो हमें तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारी मईशत इस काबिल है कि 100 बिलियन डॉलर, $130 बिलियन की तजारत कर सके। वो हमारी मईशत इस काबिल ही नहीं है। हम्म। सर हमें तो 7 बिलियन से 14-20 बिलियन पे भी ले जाए तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब मगर कैसे ले जाएं, चीज़ें कहाँ से लाएंगे, मसलन गारमेंट्स कहाँ से लाएंगे, बनाने में तो वक्त लगेगा ना। लेकिन सर हमारे हमारे पास मसाइल टेक्सटाइल बहुत, इंडस्ट्री जिंदा तो है, दो कि वेरी बैड शेप, बहुत बुरी हालत में है पाकिस्तान में, टेक्सटाइल अब वो इंडस्ट्री कैसे जिंदा तो करेंगे है, आप, अभी भी मिल्स कुछ ना कुछ चल तो रही टेक्सटाइल है। इंडस्ट्री जिंदा है। पैदावार बढ़ाने के लिए आपको बिजली चाहिए होगी, बिजली यस इतनी जल्दी आप प्रोवाइड कर सकेंगे सबको उस तरह, मतलब बहुत सारे हमारे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है हमारे यहाँ, लैक ऑफ इंटरेस्ट का मसला है हमारे यहाँ। फौरी मुनाफा देखा जाता है, और हमारे यहाँ फौरी मुनाफे की एक सूरत नजर आई है, लोगों को एक गन्ना काश करें, उनको बेचें, वो चीनी बनाएं और अपने मुल्क में ही बेच दें, और उससे फौरी तौर पे मुनाफा हो जाए। अग्रीड। तो उस गन्ने की वजह से कॉटन आपके यहाँ बहुत उसको नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे यहाँ। अभी हमारी मईशत उस स्टेज पे नहीं पहुंची है जिस स्टेज पे हम इतनी तेजी से रैपिडली कोई जो खिला पैदा हो दुनिया में कहीं, उसका हम फायदा उठा सकें। अनवर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन जनाब मतलब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे, जहां पर हमने आज सदर ट्रंप की बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें डिस्कस की, वहीं पर पाकिस्तान के मौजूदा हालात वाक़यात एंड डीज टू कम अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या है वो भी थोड़ी सी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। सर इस तकलीफ का इंडिया पहले तो पुलिस उनके घर पे छापा मारे, उनके इदारे पे छापा मारे, उनके दफ्तर पे छापा मारे, और उनको कहे कि आपको किसने इजाजत दी है कि पाकिस्तान जैसे एक इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह की शक्ल, और जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, जो वहाँ पे डांस कर रहे थे, उनका क्या करें? जो डांस कर रहे थे तो उसमें आप मेल और फीमेल और ख्वाजा सरा की बात न करें। आप मेल हो, खा फीमेल हो, ख्वाजा सरा हो, मोहतरमा की बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आपके इल्म में होगा कि इस मुल्क के अंदर ख्वाजा सरा की अहमियत सबसे पहले मुफ्ती अब्दुल कबीर ने बयान की। बोसो किनार किसी भी महफिल के अंदर और उसको रिकॉर्ड करना और उरियानी पे मबनी डांस, फोश क्लोथिंग के अंदर, कपड़ों के अंदर डांस गैर इखलाकी है, गैर मजहबी है, किसी तबके में किसी सेक्ट में इजाजत नहीं होनी चाहिए। इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने जुमला फरमाया, थैंक यू। आपने जो जुमला इवेंचुअली यही आपके सामने भी सवाल यही, एग्जैक्ट यही, कि जिस किस्म का बोल्ड डांस वहां पे हो रहा था, जो एक्शंस वहां पे थे, दे आर नॉट अलाउड सोशली, मजहबी, और फिर इवेंचुअली हमारी जो तालीमात, जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनमें भी यहाँ पे कहीं पर वो अलाउड नहीं, दे शुड नॉट बी अलाउड। और इस तरह के इवेंट्स भी दे शुड नॉट बी हेल्ड। बिल्कुल इस तरह की ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि इस तरह के जो कंटेंट की डिसेमिनेशन है वो भी नहीं होनी चाहिए। वो वीडियो कहीं पे वायरल नहीं थी, वो वीडियो किसी इंसान ने पर्सनली मारिया बी साहिबा को भेजी, उन्होंने उसको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया, लेकिन वो वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई थी। एक प्राइवेट स्पेस का इवेंट है, आपने पूरी कम्युनिटी को उसके ऊपर स्टेक पे लगा दिया, और पुलिस ने अगर इस्तगासा दिया ख्वाजा सराओं के खिलाफ तो मारिया बी के खिलाफ भी इस्तगासा दे दे, एक जिसने ये हेट फैलाई है, एक कम्युनिटी को मिसलीड किया है। इस पे वजह लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन
क्लैरिटी है इसके ऊपर, और इसी क्लैरिटी को आपके सामने रखने की हमने आज के शो में कोशिश की कि जिसने गलत किया है दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। वो ख्वाजा सराह हो जो वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, नायाब साहब से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे, दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर दैट। और बाकी जो पार्टिसिपेंट थे जिनके वो सारे एक्शंस हैं जो क्वेश्चनेबल एक्शंस हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ टीवी के ऊपर, वो सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं, दे शुड ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन एक लफ्ज़ जिसके ऊपर नायाब साहिबा को या ख्वाजा सराह कम्युनिटी हमारी है उसको एतराज़ ये है कि अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ ख्वाजा सराह का लफ्ज़ जो है वो FIR के अंदर इस्तेमाल किया गया, कम्युनिटी को हिट किया गया है, हालांकि वहां पर जो परफॉर्म कर रहे थे जिनके लिए इवेंट था जिसके ऊपर क्वेश्चंस रेज हुए हैं, दैट इज LGBTQ एंड व्हाटएवर यू गाइस प्रोनाउंस इट एज। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।